स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो कंट्रोल ऑल्ट और नहीं, डायरेक्ट कुछ भी नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट शिफ्ट बस दबाना है, शिफ्ट। और अब ग्रुप, हाँ अब देखो कंट्रोल टू से लॉक होगा, है ना। यहाँ पे लिख देता हूं मैं एक चीज, कंट्रोल 2 से लॉक हो गया और इसे मैंने सेलेक्ट किया अलग, कंट्रोल अल्टर 2 अनलॉक, ठीक है ना, कंट्रोल अल्टर 2 अनलॉक। तो इसका मतलब ये हुआ। तो अब इसका बहुत यूज होता है, ये इस टूल का बहुत यूज होगा। पहले कौन सा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक हाथ आपका रखे रहना चाहिए। पहला तो वी इसके लिए, क्योंकि बार बार खिसकाना पड़ता है ऑब्जेक्ट्स को, और दूसरा है लॉक अनलॉक, ये बहुत यूज होते हैं। तो अब देखो ये मैं बना के दिखाता हूँ और मैं इसमें से एक और शॉर्टकट होता है वो बताऊंगा। तो ये लॉक अनलॉक समझ में आ गया। अब वो क्यों जरूरत पड़ती है मैं बताऊंगा। अब देखना, अब इसको ऑब्जेक्ट को देखोगे ना तुम लोग, मैंने कई ऑब्जेक्ट दिखाऊंगा, तो इसमें देखना क्या है, सर्कल है, ये कुछ है नहीं। यहां से देखना ये सर्कल है, एक सर्कल लिया, ठीक है ना, और फिर कॉपी कर लिया, ये दूसरा सर्कल लिया, कॉपी कर लिया, ये तीसरा सर्कल लिया, है ना, और ये मैंने तीसरा सर्कल लिया। देखो 1 2 3 सर्कल लिए हैं, 1 2 3। अब इस सर्कल को थोड़ी सा, ये ऐसा है, मैंने इसे यूं कर लिया, थोड़ी सा इसे भी पुश कर लिया, या फिर थोड़ी सा इसे भी दबा लिया, यूं कर लिया। तो आप देखोगे ये देखो 3, ये देखो पीछे का एंगल बन भी गया। हाँ बड़ी वाली गाड़ी ले जाओ। नहीं मेरी गाड़ी लेके जाता हूँ। हाँ वो तुम्हारी नीचे वो लॉक होगा क्या होगा? नहीं खुला है। हाँ आप छोड़ के चले जाओ, मैं खोल लूंगा बाद में। चलो बाय। हाँ तो ये ले लिया। अभी देखो ये बैकग्राउंड बना भी लिया मैंने, है ना। कैसे करूंगा, ये तीनों को लिया मैंने, चाहो तो ग्रुप कर दो, कंट्रोल जी, ये देखो ये ग्रुप है, ठीक है। अब मैं ये वाला बनाऊंगा, यहाँ पे लिया, फिर से सर्कल ले लिया, ठीक है ना। आप चाहो तो ये यहाँ से डबल क्लिक करके कलर ले सकते हो कोई। फिलहाल मैं कलर वाले में फिर से बताऊंगा आपको कलर के बारे में। तो ये आप कलर ले सकते हो चाहो तो ऐसा, ठीक है ना। ये यहाँ से डबल क्लिक करो, हाँ ये देखो ये 3 है ना ये। तो अब मेरे को ये एक साथ ही रखना है ना, क्योंकि ये बैकग्राउंड है ये। तो मैंने थोड़ी सा सेव दे दिया, ये शिफ्ट से सिलेक्ट किया। एक से ज्यादा चीजें सिलेक्ट करनी हो तो शिफ्ट, हर जगह यही होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब मुझको ये बनाना है, तो मैंने एक सर्कल ये लिया, इसे थोड़ी सा देखो इंक्रीज किया यहाँ पे, फिर ये सर्कल उसी को कॉपी कर लिया अल्टर से कॉपी होता है, अल्टर से कॉपी होता है। तो एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब इनडिजाइन, एडोब आफ्टर इफेक्ट, एडोब प्रीमियर, सभी जगह पे अल्टर से कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों ले लिया, बाद में अभी मैं फिनिशिंग नहीं दे रहा हूँ इसे। फिर ये एक और ले लिया, इसको भी मैं यूं किया, ये यहाँ रख दिया, फिर एक और ले लिया सर्कल, ये देखो ये यहाँ रख दिया, थोड़ी सा इसे घुमा लिया, तो ये थोड़ी सा इधर खींच लिया, थोड़ी सा खींचना है मुझे तो खींच लिया। तो 1 2 3 4 कंट्रोल जी कर दो। आप चाहो तो इनको एक भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ पे जाओगे तो पाथ फाइंडर मिलता है, पाथ फाइंडर। जब भी कोई इंटरव्यू में जाओगे बड़ी कंपनी में, इन्फोसिस वगैरह में, तो सिर्फ पाथ फाइंडर ही पूछते, पाथ फाइंडर क्या होता है। जब भी कोई बड़ी कंपनी में जाओगे, टाटा, इन्फोसिस या फिर IBM में, तो पूछते पाथ फाइंडर क्या होता है, इसलिए याद रहना चाहिए। तो ये सिलेक्ट किया और यहाँ पे करूँगा एक हो जाओ, ये देखो एक हो गया। अब ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, एक हो गया, ये ग्रुप नहीं हुआ, जुड़ ही गया पूरा, अंडरस्टैंड। तो ये देखो अभी मैं यहाँ पे ये रख दूंगा अपने हिसाब से। बोलोगे सर इसके पीछे से भी एक काला वाला आया था, तो क्या करूँगा, इसको मैं कॉपी किया, कंट्रोल C, है ना। मान लो मैं इसको ब्लैक कर दिया, तो ये मैं फिर से बताऊंगा, जस्ट मैजिक बता रहा हूँ। और कंट्रोल F किया, वो एक और लिया था ना मैंने, इसको थोड़ी सा हिला दूंगा, तो ये देखो नीचे से आ गया, अंडरस्टैंड। अब बोलोगे सर ये देखो ये एक व्हाइट वाला बन गया, ये व्हाइट वाला पूरा पोर्शन मेरा बन के तैयार हो गया। अब आपको मैं दिखाऊंगा कि देखो आईज वाइज सारे के सारे सर्कल हैं ये। तो अब मैं ये आईज बना के दिखाता हूँ। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एक छोटी सी चीज में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई सॉफ्टवेयर सीखोगे तो ऐसा नहीं है कि बस वो सीखने के लिए सीख रहे हो, उसका बहुत सारा काम है और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो ये लिया मैंने। अभी आपको पीछे का देखना है कि प्रॉपर हो रहा है कि नहीं।
तो ये नन कर सकते हो। यहाँ पे जाओगे तो ये देखो यहाँ पे छोटा सा ऑब्जेक्ट है, छोटा सा, इसको क्लिक करोगे तो नन हो जाएगा ये, मतलब अंदर का कलर नहीं है। अब मैं अच्छे से बना सकता हूँ ना ये। तो सर ये पॉइंट को ऐसे मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो ये यहाँ पे सेकंड वाला टूल है जिसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल बोलते हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। तो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे गया मैं, तो ये देखो ये, इसको मैं यूं कर सकता हूँ, इसको मैं यूं कर सकता हूँ, इसे भी मैं यूं ले सकता हूँ, ये हैंडल को थोड़ी सा ऐसे कर सकता हूँ। और ये देखो बेसिक शेप्स ही है, मैंने कुछ किया भी नहीं अभी। तो लगभग ये हो गया मेरा। अगर तो मैं थोड़ी सा और इसे अंदर ले सकता हूँ, तो ये एरो की से भी आ जाता है आपके कंप्यूटर के। तो ये हो गया एक पार्ट, ये दिख रहा है। तो इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए ब्लैक ही कर लेता हूँ, आई दबा के। आप चाहो तो कलर भी ले सकते हो। तो ये लिया, इसके कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट, एक और आ गया, ठीक है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। तो ये इसको मैंने वाइट किया, इसे भी यहाँ पे रख दिया, छोटा कर लूँगा थोड़ी सा, यहाँ रख दिया। फिर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, ये देखो, फिर से सर्कल ले लिया, एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल को फिर से यहाँ रख दिया मैं छोटा सा, ठीक है ना। तो ये सर्कल का कलर कैसा है, वाइट है, ब्लैक है, तो मैंने यहाँ से ब्लैक ले लिया, थोड़ी सा लाइट ब्लैक ले लेता हूँ, ये ले लिया। तो ये देखो ये लगभग बन गया मेरा, है ना। अभी आप चाहो तो चमकती हुई आईज बनानी पड़ती है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल रख दो वाइट कलर का, तो ये चमकती हुई आईज हो जाती है, और कुछ नहीं होता इसमें। ये दिख रहा है आपको, इसको नन कर दो, ये हुआ। तो ये कंट्रोल जी किया मैंने, ये कंट्रोल जी ग्रुप, ये बन गई मेरी आईज मान लो, ठीक है। इसको और भी 100 गुना बेटर कर सकते हो आप, ठीक है। अब ये देखो ये बनाना है मुझे, क्योंकि आँख मारा हुआ है, अदरवाइज मैं इसी की कॉपी कर देता हूँ। तो ये लिया, कैसे मैं बता रहा हूँ। ये देखो ये ब्लैक कलर का है ना, तो इसको समझाना है, इसलिए मैं कोई दूसरा कलर लिया ये, और इसको थोड़ी सा ये किया, कट कर दिया। अब मेरे को ये ऊपर वाला चाहिए है ना, 2 है यहाँ पे, देखो 2 है ना, दिखा देता हूँ कलर डाल के, ये देखो। तो ये दोनों को लिया, ये सेकंड वाला कट कर दिया, तो ये देखो ये हो गया, ठीक है ना। आप चाहो तो फिर से अपने अनुसार प्रॉपर शेप भी दे सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ। ये नन किया, ये सारी चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा, पहले इंटरेस्ट मैं जगाना चाहता हूँ कि देखो इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये देखो ये लाइन लिया, ये ऐसे आ रहा है, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, तो इसको एक और ऑब्जेक्ट लिया है मैंने वहाँ पे, कंट्रोल एफ से पेस्ट इन फ्रंट, ओके। तो मैं दिखाता हूँ, ये देखो 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ये रेड वाला है और ये एक ब्लैक वाला है ना, ठीक है। इसकी कलर आउटलाइन बस रखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये देखो, अब इसको कट करना है ना एक साथ, तो ऐसे करके देखने के लिए मैंने किया ये। इसको थोड़ी सा और कम किया, यहाँ से ये किया। तो आप वैसे एकदम बराबर करने की जरूरत नहीं है, वो बाद में वैसे ही दिखता है। और ये मैं ले लिया, हाँ इतना सही है, कुछ नहीं, इतना चलेगा। ये लिया और ये सेकंड वाले पे क्लिक किया, तो ये देखो ये आ गया। इसका मैं कलर कर दूंगा ब्लैक, और आउटलाइन कलर चाहिए कि नहीं, तो इसको क्लिक किया, फिर नीचे यहाँ पे क्लिक किया, तो ये आउटलाइन ये बन गया। इसी का एक कॉपी रख दूंगा, एकदम टोटल करने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। ये हो गया। फिर इसी को मैं क्या करूँगा पता है, इसका और भी यूज़ करूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये देखो ये भी है, तो ये भी है ना, आउटलाइन भी बना सकता हूँ इसको मैं चाहूँगा तो सीधे से ये आउटलाइन ऐसे बना सकता हूँ। ये आउटलाइन लिया मैं, कैसे ये दिखाता हूँ। ये आउटलाइन तो है, ये दिख रही है रेड कलर की, दिख रही। अभी यहाँ पे कहाँ पे जाऊँगा मैं, इस टूल्स में जाऊँगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारे टूल्स मिलेंगे। तो ये पहले नंबर का टूल लिया मैं, और यहाँ पे एकदम खींच लूँगा, नहीं तो इसका फिर से बताता हूँ कहाँ पे है। अब नए सॉफ्टवेयर में है वो टूल्स, पुराने में आया नहीं है। नए सॉफ्टवेयर में 8-9 नए टूल आए हैं, तो वो मैं दूसरे में बता दूंगा, लेकिन एक आइडिया बता देता हूँ। यहाँ पे लिया मैं, ऑब्जेक्ट में गया, ये सारी चीज़ें मैं फिर से बताऊंगा। और ऑब्जेक्ट में जाके पाथ, इस लाइन को इंग्लिश में पाथ बोलते हैं। कोई भी लाइन होती है उसको इंग्लिश में इलस्ट्रेटर में पाथ बोलते हैं। तो यहाँ पे किया मैं, रिमूव नहीं, यहाँ पे किया आउटलाइन स्ट्रोक, तो यहाँ पे ना 2 आ जाती हैं, दिखाऊंगा आपको। ये देखो 2 आ जाती है, आउटलाइन की भी बॉक्स बन जाते हैं, बताता हूँ। ये देखो आउटलाइन है ना, बॉक्स बन जाते हैं। यहाँ पे जाऊंगा तो ये देखो आउटलाइन का भी बॉक्स बन गया, ये आउटलाइन का भी बॉक्स बन गया। फिर से बना के दिखाता हूँ मैं आपको।
फिर से बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये बस मिक्की बनाने के बाद तो ये तो बन गया। तो मान लीजिए ये मुझे बनाना है ऐसे, तो एक आउटलाइन देखो सीधी ले लूँगा, ये आउटलाइन ले लूँगा मैं, इसमें कुछ भी कलर करूँगा मैं, और फिर इससे ये शेप बना सकता हूँ मैं। और दूसरा तरीका क्या है, इसमें ब्रेसेस भी है, तो मैं बी फॉर ब्रेसेस ले सकता हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे जाओगे तो ये देखो ब्रेसेस आ जाते हैं, ये है ना। आप ये ब्रेसेस ऐसे ले सकते हो, कोई भी ब्रेसेस लेना है तो यहाँ पे जाओगे, मान लो मैं कलर लेता हूँ कोई सा, तो ये ऐसे ब्रेसेस ले सकते हो। तो दूसरी चीज़ है, तो एक इसके कोई भी चीज़ बनाते हो ना बहुत ईजिली कुछ बन जाएगी। अब एक और ऑप्शन है कि अगर आपको ये ट्यूल बनाना है, ये वाली चीज़ बनानी है और आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। मैं ऊटपटांग सा गोला ले लिया, ये कोई भी गोला ले लिया है ना, इसमें कुछ भी कलर डाल लेता हूँ। पहले मैं इतना ऑब्जेक्ट ले लूँ, ये जो बन गया यहाँ रख दूँ। ये देखो हमारा मिक्की बनने भी चालू हो गया। अब ये क्यों लिया था पता है, ये यहाँ रख दूंगा ना तब वो अच्छा लगता है, ये यहाँ पे रखूंगा ना तो अच्छा लगेगा, ये यहाँ पे रखूंगा तब वो सही लगेगा। दिख रहा है ये। और ज़रूरी नहीं कि आप 100% कॉपी करो। यहाँ पे देखो मैं ये ले लिया, इसको थोड़ी सा ऐसे करके घुमाया, मैं यहाँ पे भी ये लगा सकता हूँ, ये यहाँ पे ऐसे लगा सकता हूँ ये। अदरवाइज आप डायरेक्ट कॉपी भी ले सकते हो। तो ये जो ऑप्शन होता है ना, ये ऐसे दिखते हैं अलग से, ये कैसे बनाए, ये ऐसे बनता है अलग से, इसे बनाया जाता है। अब उसके बाद ये नोज है इसकी एक, तो नोज कहाँ पे, नोज भी देखो अब सर्कल है यहाँ पे, ये एक सर्कल ही तो है ये, और क्या है, सर्कल है ये। तो ये मैंने यहाँ पे सर्कल रख दिया। सर्कल ले लूँगा। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, यहाँ पे लेयर्स भी होती है, आपको लेयर्स दिखाना पड़ेगा मुझे। ये लेयर्स होती है ये, तो आप चाहो तो लेयर्स पे चीज़ें बना सकते हो, लेकिन मोस्टली लोग नहीं बनाते हैं, लेयर्स पे चीज़ें नहीं बनाते हैं, डायरेक्ट ऐसे ही बनाते हैं। अब ये हुआ कि कोई ऑब्जेक्ट मुझको यहाँ पे रखना, तो ये यहाँ पे बना के मैं ऐसे रख भी सकता हूँ। तो मैं अब ये नए पेज पे लेके जाने हैं अगर मुझे, या मुझे देखना है इसमें क्या कमी है, तो यहाँ से ठीक कर सकते हो। आपने देखा कि मिक्की जो माउस है, चाहे कोई भी ग्राफिक्स है, तो एक और मिक्की माउस ले लेता हूँ मैं, ताकि बेसिक चीज़ सिखा सकूँ मैं। जैसे ये देखो, ये आप देखोगे तो क्या है ये मिक्की माउस, ये देखो सर्कल्स हैं, सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये देखो 1 सर्कल 2 सर्कल 3 सर्कल 4 सर्कल, सारे सर्कल तो हैं ये, ठीक है। तो अब मैं कुछ और ले लेता हूँ सोशल मीडिया का, एक और ले लेता हूँ मैं सोशल मीडिया का ग्राफिक्स, और इसमें मैं कोई भी एक छोटा सा, हाँ तो अभी देखना थोड़ी देर के लिए, देखो ये ले लिया मैं, बिना सोचे समझे लिया है ये मैंने, है ना। ये बनाना है आपको, तो मैं बताता हूँ। तो अभी सिखा नहीं रहा हूँ मैं, बेसिकली लॉजिक बता रहा हूँ कि देखो कितनी इजी होती है, कोई चीज़ बनाते हो ना तो कैसे होती है। ये लेना है मुझे, ये बनाने हैं अगर, तो क्या करूँगा मैंने, Ctrl+2 करके पहले लॉक कर दिया। लॉक करोगे ना तो आप देखोगे इसमें रेक्टेंगल्स हैं, सारे के सारे रेक्टेंगल्स हैं इसमें। कैसे आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो ना आप लोग? यस सर। हाँ देखना, अब मैं इजीली ढंग से बताऊंगा, तो लॉजिक को समझो ग्राफिक्स की, तो आप बताओगे समझोगे बहुत इजी है ये देखो, ये लिया आई दबा के ये कलर ले लूंगा क्योंकि इसमें यही कलर था। उसके बाद देखो एक और रेक्टेंगल है, यहाँ पे देखो 2 हैं, ये एक है और उसके नीचे एक है, ये ले लिया। फिर उसके बाद फिर से एक और ले लिया, अल्टर से आई दबा के ये ले लिया नीचे वाला, ठीक है। इसको मैं यूँ कर लिया हूँ, थोड़ी सा खुद बना रहा हूँ मैं, वहाँ से शेप लिया है मैंने एग्जाम्पल के लिए, लेकिन मैं किसी को खुद बना रहा हूँ। उसके बाद फिर से एक ले लिया मैंने, तो ये वाला, ये देखो रेक्टेंगल बना हुआ है, ये रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये ले सकता हूँ मैं ये वाला। फिर आप चाहो तो ये सेकंड नंबर पे क्लिक किया और इसका ये देखो, ये आता है ना नोट्स, इसको ये कर दिया। आपको और शेप देना है तो ये भी दे सकते हो, अगर आपको ये कुछ ऐसा करना है तो ये ऐसे कर सकते हो। बोलोगे सर ये अब ये पॉइंट यहाँ कैसे खींचे, तो प्लस का बटन दबाने का, प्लस, तो ये देखो आ जाता है एक, फिर इस पे जाने का,
तो ये देखो ये यहाँ पे खींच लेने का, ये यहाँ खींच लेने का। अब मैं बताता हूँ, देखना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये है नीचे, तो एक और यहाँ पे ये कर लेने का, ये लेने का, इतना हो गया। फिर यहाँ पे एक वाइट कलर का ये लेने की जरूरत नहीं है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेक्टेंगल लूँगा, एक रेक्टेंगल लिया पूरा, कितना बड़ा है, जितना बड़ा ग्राफिक्स उतना बड़ा रेक्टेंगल लेके ये एक्यूरेट मेजरमेंट का होता है, ठीक है। अभी कंट्रोल A कंट्रोल 7 करूँगा, या फिर मैं इसको ऐसे सेलेक्ट करके कंट्रोल 7 करूँगा, तो ये देखो ये आ गया, ये मेरा आ गया, ये देखो ये है ना। अभी मैं पीछे एक रेक्टेंगल लगा दूंगा इसमें वाइट कलर का, तो इसको मैं पीछे कर दिया। ये अब का क्या फंक्शन है? वो सारे जो बॉक्स थे ना वो कट जाते हैं, उतने उतने अंदर चले जाते हैं। तो एक बार मैं दूसरा वाला फिर से बनाऊंगा। तो पहले लॉजिक देख लो। अब ये देखो ट्रांसपेरेंट इमेज है। सर बोलोगे सर ट्रांसपेरेंट इमेज कैसी होती, समझ नहीं आता इतनी जल्दी कैसे हो जाती है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो मान लो मैं जाऊँगा, ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन फ्री किया, तो यहाँ पे रिमूव बैकग्राउंड .bg, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे आया, मैंने अपलोड किया अपनी इमेजेस। तो मान लो थोड़ी देर के लिए पीछे की, तो कोई भी टफ इमेज भी हो सकती है। अभी हो सकता है कि मेरे पास टफ वाली ना हो, तो कोई भी ले लेता हूँ मैं। पीसी में यहाँ पे है क्या कोई, देखता हूँ। कभी कभी बहुत ज़्यादा टफ होती तो नहीं होती, फिर भी कोशिश करते हैं। चलो ठीक है, ये देखो हो गई, डाउनलोड किया, सेव फोल्डर, ये आ गई। और ये यहाँ पे लिया, ये यहाँ पे कहाँ पे लगानी है, ये अपन को लगानी है इसमें, ये वाले में। अब बोलोगे सर इसका कलर भी थोड़ी सा ऐसा है, ये देखो दिख रहा है। तो मैंने इसको डबल क्लिक किया और अंदर गया, ये देखो अंदर पहुंच गया, सबसे अंदर डबल क्लिक करके। अभी सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट सेलेक्ट है, देखोगे तो सिर्फ ये येलो वाला। आई दबा के यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये देखो कलर आ गया, ठीक है। अब बोलोगे सर ये ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर आना चाहिए, ये नीचे जाना चाहिए इसके येलो वाले के। तो दोनों काम करके आते हैं, दिखाता हूँ मैं कैसे होगा। ये इसको गया, मैं इसको लिया, ये देखो ये इसके ऊपर है ना, तो इसको कंट्रोल X, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल F, ये उसके ऊपर आ गया। फिर बाहर क्लिक किया तो ये देखो ये आ गया। अब बोलोगे सर ये इमेज इसके अंदर चाहिए, तो इसको कंट्रोल किया और इसके अंदर गया, ये डबल क्लिक करके चले गया। ये मैं सारी चीज़ें फिर से बताऊंगा, पहले मैं इंटरेस्ट जगा रहा हूँ कि ये देखो इतना है, ईजी है। फिर ये डबल क्लिक करके अंदर आ गया, तो इमेज को कंट्रोल B, पेस्ट इन बैक, कंट्रोल B, पेस्ट इन बैक, कंट्रोल B। तो ये और ये लिया, कंट्रोल 7, ये देखो इसके अंदर चले जाती है इमेज। कैसे, फिर से बता देता हूँ। पहले जब भी ये इमेज चाहिए ना, तो क्या करना है, यहाँ पे रख के दिखा देता हूँ, बगल में करके दिखाता हूँ ना, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये इमेज लिया और हाँ ये है ना, इसका एक कॉपी करके रख लो यहाँ पे, अभी समझ में आएगा आपको। इसको कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और ये सिलेक्ट किया, तो कंट्रोल 7 से वो इमेज कट जाएगी, देखो कट गई उतनी। समझ में आया आपके। फिर से नए वाली जगह पे दिखा देता हूँ मैं, कंट्रोल N करके नए पेज में दिखाता हूँ मैं। ये देखो नया पेज है, ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, इमेज को कट करना है ना, सिर्फ ऐसा तिरछा टाइप का। तो इस बार मैं कैसे भी कर लेता हूँ। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये ऐसा कर लेता हूँ, ऐसा कट करना है। ये दोनों सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7। समझ में आया क्या होता है, क्रॉप हो जाती है इमेज। तो क्रॉप नहीं होती, इसको इंग्लिश में मास्किंग बोलते हैं, इसको इंग्लिश में मास्किंग बोलते हैं। तो क्या सर सारे ऑब्जेक्ट पे हो जाती है, हाँ हो जाती है। यहाँ पे गया मैं, इसको सिलेक्ट किया, ठीक है। और अभी देखना, ये भी सिलेक्ट किया और ये भी सिलेक्ट किया। कई बार ऐसे दो बैकग्राउंड के पीछे कलर कैसे होता है वो भी बता देता हूँ मैं। ये भी लिया और यहाँ पे मैंने येलो लिया, ठीक है ना। अब एक दोनों कॉपी करके रखना होगा, इसको क्यों रखना होता बताऊंगा मैं। तो पहले इसको भी 2 बार कॉपी करना होगा, कंट्रोल C कंट्रोल F। अब 2 इमेज है, इसको लिया कंट्रोल 7, ठीक है ना। फिर इसको लिया
कंट्रोल 7, ठीक है ना। अब ये दोनों लिया था ना, इसको हिलाने का नहीं, और आप यहाँ पे रख सकते हैं इन दोनों को। ये सारी टेक्निक्स आपको बाद में आएगी, आप चिंता मत करो। एक्यूरेट जगह पे मैंने ये रख दिया, तो ये देखो, देखिए हो गया आपने ऐसी इमेजेस, समझ में आया। तो ये सारी चीजें आपको आएगी बाद में धीरे धीरे। इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है, एक तो ये कुछ है नहीं, ये दोनों बैकग्राउंड है, इनको भूल जाओ। तो ये 2 इमेजेस है, ये अलग है, इसके पीछे का देखो ये ट्रांसपेरेंट है ना, यहाँ ये लगा दिया था, ये ऐसी है इमेज, ये ऐसे होती है, ये ऐसे होती है, लेकिन इसको एक्यूरेट जगह पे रखा गया है ना, इसलिए वो वैसी दिखती है। अंडरस्टैंड। तो वो आपको ये सारी चीज़ें ग्राफिक्स में आएगी, और ये सारी चीज़ें आप वीडियोस में, ऑडियोज में कई बार देखा भी होगा, तो मैं ये आपको बता दूंगा, ये सारी चीज़ें आएगी आपको। तो ये चीज़ें आपको समझ में आएगी कि हाँ इस टाइप से अगर मैं कुछ भी हम करते हैं ना, तो ये इजी है, ये बन जाता है, इतना टफ नहीं है। इसको कंट्रोल C किया, इन दोनों को कंट्रोल 7 किया, फिर कंट्रोल V किया। इसको कोई भी कलर कर सकते हो, जरूरी नहीं कि आप वही कलर लो, कोई भी कलर कर सकते हो। तो वापस आया, तो ये देखो ये इमेज बन गई। आप बोलोगे सर ये इमेज को फ्लिप कैसे करेंगे, तो ये इमेज को सिलेक्ट किया मैं, है ये सिर्फ इमेज सेलेक्ट है मेरी, ये गया मैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में गया तो ट्रांसफॉर्म आता है। एक ऑब्जेक्ट में जाऊंगा, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट W होता है उसका शॉर्टकट, तो मैं शॉर्टकट ज़्यादा यूज़ करता हूँ ना, इसलिए हाँ ये देखो ट्रांसफॉर्म, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट W रहता है वो ज़्यादा है, तो इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लूँगा मैं, ये खुल के आ जाता है आपका यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने ये प्रीव्यू चालू किया है, और ये ये ओके किया, मैं बाहर क्लिक करूँगा, तो ये देखो ये मैं बन गया। उसके बाद बाहर इसमें क्या है, इसमें कुछ और चीज़ें भी थी, जैसे ये तो बन गया, लेकिन ये क्या है, ये वाला एक रेक्टेंगल ये है, एक ये है, तो ये देखो ये वाइट वाला है, इसको आप कर सकते हो। इसे भी बहुत इजी, ये कैसे बनता है पता है, एक ऑब्जेक्ट, इसको एक्यूरेट कैसे काटते हैं, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा, आप पहले देख लो ताकि आपका इंटरेस्ट जागे। तो ये आउटलाइन है ना, तो ये वाइट वाला है, ये देखो वाइट ऑब्जेक्ट और ये आउटलाइन, ये दोनों को सिलेक्ट किया ना मैं, तो यहाँ पे जाऊँगा, ये कहाँ पे, पाथफाइंडर में, तो ये इसमें क्लिक करूँगा, इस वाले में, देखो बताता हूँ मैं। हाँ अब देखो ये मेरे इसमें कुछ करना है क्या, नहीं, तो इसको कंट्रोल 2 कर दो, अब ये लॉक हो गया, इससे कोई लेना ही देना नहीं, ये सब लॉक है। लेकिन ये वाइट वाला और आउटलाइन है, यहाँ पे क्या, इसको मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है ना, फिर से देखना, ये दोनों सेलेक्ट किया, एक आउटलाइन होगी यहाँ पे, ये है और आउटलाइन, हाँ इन दोनों को सिलेक्ट किया है। चलो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, तो अभी क्या होगा, ये राइट क्लिक करके अनग्रुप करूँगा ना, तो ये दूसरा हो चुका होगा। हाँ ये देखो दूसरा कलर आ गया, मैं इसको कोई भी कलर ले सकता हूँ, पता नहीं वो क्या कलर था, वही वाला ले लेता हूँ। इसको दबाया आई दबाया, तो ये देखो ये आ गया है ना, तो ऐसा होता है ये। अभी मैं इसको पीछे कर सकता हूँ, ये देखो ये एक्यूरेट कट गया, ये दिख रहा है ये, तो उसको अलग से नहीं कटते हैं ये, जैसे ये देखो ये दोनों एक्यूरेट कैसे कटेगा सर, ये एक्यूरेट कैसे कटा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट को काटा जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो फिर से बता देता हूँ मैं, एक रेक्टेंगल लिया, अब इसमें मैंने क्या किया, सीधे से आउटलाइन ली, एक आउटलाइन ये ली, एक ये ली, एक ये ली, एक्यूरेट लेता हूँ मैं। तो बोले सर एक्यूरेट कैसे लेते हैं, तो भी बता देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊँगा। ये लिया मैंने, यहाँ पे R दबाया, R, तो ये यहाँ पे ऐसे करूँगा तो लॉक हो गई। अभी कंट्रोल C कंट्रोल F नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगा। तो R दबा के ये यहाँ पे लॉक किया, फिर मैंने इसको मैं घुमा सकता हूँ, अच्छा ये यहाँ से होना चाहिए भाई, ये देखो ये ऐसे घुमा सकता हूँ मैं, ऐसे ये लिया, फिर कंट्रोल D किया मैं, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा। अभी
ये सारी चीज़ें आएगी, पहले आपका इंटरेस्ट जागना चाहिए इसको सीखने। ये देखो सब लिया, यहाँ पे क्लिक किया, अभी देखो क्या होगा, राइट क्लिक करके अनग्रुप कर दिया मैंने, तो बस ये आई दबा के ये ले लिया, फिर आई दबा के ये ले लिया, फिर आई दबा के ये ले लिया मैं कुछ भी, फिर मैंने यहाँ पे आया, आई दबा के ये ले लिया, तो ये देखो ये बन गए एक्यूरेट। ये एक्यूरेट काटे जाते हैं, तो पाथफाइंडर का बहुत ज़्यादा यूज़ है, उससे आप इस टाइप की चीज़ें कर सकते हो। तो एक और मैं बता देता हूँ, बहुत ही यूनिक चीज़ें बताता हूँ पहले। तो ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने, मान लो एक ऑब्जेक्ट है, और कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, अब 2 ऑब्जेक्ट हो गए मेरे पास, ये लिया, इन दोनों को मैंने कट कर लिया, तो ये देखो ये हो गया कट, ठीक है। अभी 2 ऑब्जेक्ट ले लिया, एक और लिया कॉपी यहाँ से है, तो एक को मैं दूसरा कलर दे देता हूँ ये, तो अभी देखो 2 ऑब्जेक्ट हो गए, ये इन सबको लिया और कट कर दिया यहाँ से ये, ठीक है। तो अब मैं जाऊँगा ना, तो यहाँ पे देखो अनग्रुप करूँगा तो सब अनग्रुप हो जाएंगे, ये हुआ। इसको मैंने कुछ नहीं किया, आई दबा के ये कलर लिया, तो ये देखो ये इसके अंदर से निकल गया, दिख रहा है, समझ में आया? हाँ, तो ये कुछ नहीं होता, ये ऐसे होता है। अगर इस चीज को समझ लोगे ना तो अनग्रुप कर सकते हैं क्या? हाँ, टेक्स्ट को भी कर सकते हो ऐसे ही। तुम बोलोगे सर टेक्स्ट कई बार आधा यहाँ लिखे रहता है, वैसा वो कैसे होता है, तो वो भी दिखाता हूँ मैं। तो कैपिटल में लिख देता हूँ मैं, ये किया मैंने। कोई भी टेक्स्ट कंट्रोल टी से इसका शॉर्टकट खुलता है, ठीक है। एडोब इलस्ट्रेटर, एडोब InDesign, एडोब आफ्टर इफेक्ट, कन्वर्सन सभी में। तो ये देखो ये लिया मैं। अभी एक चीज़ है, जैसे मैंने ये लिया तो कई बार ये ऐसे लिखा रहता है, आप देखे होगे, और भी बड़ा लेता हूँ मैं थोड़ी सा, ये ऐसा रहता है कुछ, थोड़ी सा ये यहाँ पे भी डाल देता हूँ, चलो है। तो पहले टेक्स्ट को कंट्रोल शिफ्ट ओ करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। क्यों? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इसको टेक्स्ट बोलते हैं, तो टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट में बदलना होगा, कंट्रोल शिफ्ट ओ। मैं ये वीडियो दे दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मैंने टेक्स्ट को लिखा, कंट्रोल शिफ्ट ओ किया, ठीक है। अभी जब भी कुछ करो ना तो राइट क्लिक करके अनग्रुप करना पड़ेगा आपको, ये याद रखना, अनग्रुप। अब जब भी कुछ ऑब्जेक्ट करो, इसकी एक कॉपी हमेशा अपने पास रखो, ठीक है। अभी ये पूरा लिया मैंने, कैसे, ये दोनों ऑब्जेक्ट लिए, 2 ही ऑब्जेक्ट है मेरे पास। अब यहाँ पे जाके ये दिख रहा है ना, इसको मैंने क्लिक किया, क्लिक करके राइट क्लिक किया और ये अनग्रुप कर दूंगा, ठीक है ना। अनग्रुप करूँगा तो ये देखना, ये आई किया तो यहाँ पे ये दबा लेना, ये देखो ये ऐसा देखा होगा आपने, ये वैसे ही इसका भी हो जाएगा। ये लिया मैंने, मान लो इसको कोई डार्क कलर कर देते हैं अपन लोग ताकि समझ में आए, ये लिया हैं। और इसको थोड़ी सा आर में भी छुआते हैं, यहाँ पे ऐसे करते हैं ताकि स्टाइलिश लगे। तो ये दोनों लिया मैंने और यहाँ पे इसको क्लिक किया, तो अभी देखना राइट क्लिक करके अनग्रुप किया मैंने, तो ये कैसे हुआ, ये हुआ। आई दबा के ये ले सकता हूँ मैं इसमें, या ये कलर ले सकता हूँ मैं, या फिर ये जो बचा हुआ इतना वाला, इसको मैं आई दबा के ये कलर ले सकता हूँ। तो आपने देखा होगा ये ऐसा हुआ। और इसको हटाना है तो हटा भी सकते हो, ये हटा सकते हो बचा हुआ, ये देखिए, समझ में आ गया। तो ये इजी होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे कट करते हैं, समझ में आ गया सबके। तो ये बहुत इजी है, जैसे IBM का है ना जो लोगो बना है, बीच में लाइन रहती है, वो ऐसे ही सब तो बनते हैं। ये अलग अलग ऑब्जेक्ट रहते हैं ये। तो वैसी इमेज के अंदर JPG कोई इमेज के अंदर ऑब्जेक्ट डालना है तो भी हो जाता है। तो मैं ये इसी के अंदर एक मान लीजिए डालना है, तो यही लिया मैं, कंट्रोल J करके आप पहुँचते हो। तो ये लिया, एक मिनट, ये लिया है और शिफ्ट दबा के इसको सेट कर लिया ये, ठीक है। तो इसको इसके पीछे डालना है, कंट्रोल D पीछे डालना है, ठीक है। इसीलिए कॉपी रख लो, हो सकता है किसी काम में। इसको मैंने कंट्रोल 7 किया तो ये देखो ये आ गया। अभी इसको यहाँ पे रख दो आप, कंट्रोल शिफ्ट B या कंट्रोल V। तो ये अब समझ में आया क्यों ये कॉपी रखना जरूरी है। वो कॉपी इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि कंट्रोल 7 करने के बाद वो बैकग्राउंड कलर चले जाता है इसका, ठीक है। तो अगर आपने एक ऑब्जेक्ट रखा है तो ये रख सकते हो। तो क्या सर इसको व्यवहार में ठीक कर सकते हैं इमेजेस को? हाँ कर सकते हो। जैसे यहाँ पे जाऊँगा तो या तो इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे को ये इमेज मिल जाती है, ये वो इमेज बस हिल रही है, वो ऑब्जेक्ट नहीं हिल रहा है, ये इमेज बस हिल रही है। तो
तो ये सब चीजें जानोगे तभी तुम ग्राफिक्स में काम कर सकोगे। जैसे ये वीडियो एडिटिंग जानने लगा प्रेजेंटिंग, समझ में आ गया। तो जब ये बेसिक चीजें कुछ बनेगा नहीं तो कैसे वीडियो एडिटिंग या गेम बनाओगे। तो उसके लिए जरूरी होता है कि बेसिक चीजें आपको आए। तो ये बेसिक चीज़ है। तो चलो अब मैं शुरुआत जीरो से बता देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये सॉफ्टवेयर, ऐसा वैसा नहीं है। तो कंट्रोल एन करके नए पेज में बेसिक चीज़ें बताता हूँ इसी में शुरुआत से। सबसे पहले आपको समझ में आएगा स्पेस की ऐसे आपको पता होना चाहिए। कंट्रोल माइनस माइनस, कंट्रोल प्लस प्लस, सारे सॉफ्टवेयर में एक ही है लगभग, ठीक है ना। कंट्रोल जीरो फिर 2 इंटू। तो अगर ये पेज ऐसा वैसा हो गया होगा तो आप ये कंट्रोल 2 या कंट्रोल 1 कर सकते हो या कंट्रोल 0 भी कर सकते हो, ठीक है ना। कंट्रोल 0 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें पिक टूल सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टूल्स हैं। तो बोलोगे सर हम क्या बनाएं सबसे पहले, तो बेसिक टूल्स बनाना सीखो। ये जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया है, तो ये रेक्टेंगल बना लिया मैंने। अब इसका कलर कौन सा है, तो कलर देखो ये वाइट है। डबल क्लिक किया, कोई भी दूसरा कलर ले लो। आपको बार बार कलर चेंजेस में प्रॉब्लम आ रही है तो ये कलर ग्रीन या कलर ये खोल सकते हो। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलर होते हैं ये है। फिर इसके बाद आप बेसिक चीज़ करना सीखो। इसी रेक्टेंगल को आप ऐसे कर्व करना सीखो। कर्व कैसे करते हैं प्रॉपर। तो अगर प्रॉपर कर्व करना हो कभी कभी कंपनी में, तो राइट क्लिक कर इस पर क्लिक किया, बाहर क्लिक किया, तो ये देखो ये आ जाता है। तो कितने बाई कितने पॉइंट का, मान लो 200 पॉइंट का बनाना है तो आप यहाँ पे वो दे सकते हो रेक्टेंगल कितने पॉइंट का बनाना है। अब यहाँ पे बोलो सर पीटी है, इंच में करना है, तो इंच में करना है तो कैसे करेंगे, तो वो बताता हूँ मैं। कोई है अभी तो मैं इंच का बताता हूँ। तो अगर मैं एडोब इलस्ट्रेटर खोला ना तो कंट्रोल आर फॉर रूलर्स, कंट्रोल आर फॉर रूलर्स इन फोटोशॉप, इन इलस्ट्रेटर और कई सारे सॉफ्टवेयर में, इन डिजाइन में कंट्रोल आर, रूलर आर। तो अब यहाँ पे जाऊँगा ना, राइट क्लिक करूँगा तो ये देखो सारी मेजरमेंट आ जाती है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कोई भी 5 प्रकार की मेजरमेंट बताओ, कोई भी एग्जाम, कोई भी किसी में भी पूछ सकता है इंटरव्यू में। तो आपको याद रखना पिक्सल, इंचेस, मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इतने तो सबको याद रहते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ से अगर मैंने इंचेस लिया तो ये कहाँ पे सेंटीमीटर लेके देती इंचेस लिया, हाँ हाँ। तो यहाँ पे मैंने ये देखो क्लिक किया तो ये देखो विंडो आ गई। अब मेरे को कितने बाई का 2.5 का चाहिए, 2.5 किया मैंने, और यहाँ पे भी 2.5 किया मैंने। तो जो भी आपको चाहिए ना यहाँ पे 2.5, तो ये आ गया। अब ये एक और है, मैं पहले ये एडोब वालों को ये बात पता नहीं थी, मैंने उनको ईमेल किया था। 2 पॉइंट बोले इसका 5 गुना लेना है। 2 पॉइंट मैंने डाल दिया था यहाँ पे स्टार, और मैंने 5 किया और एंटर किया, तो ये देखो क्या आ गया। ये मैंने उनको लिखा था कि आपके में ये एक्स्ट्रा चीज़ आपको पता है, उनको नहीं पता था। तो किसी ने बोला कि इसका 3 गुना ले लो, इसका 3 गुना बड़ा ले लो, तो कैसे करोगे रेक्टेंगल का। ये गया रेक्टेंगल किया, ये दिख रहा है ना, जितने इंच का था मान लो 2/2 इंच का था, तो इधर 2 डाल देता हूँ मैं थोड़ी देर के लिए 2। और उसने बोला कि इसका 3 गुना ले लो, तो 2 स्टार 3 इंटर किया तो ये 3 गुना आ जाएगा। अब समझ में आ रहा है तुमको, जितना भी होगा तो वो इंटू और मल्टीपल ही होता है अंदर जाके। मतलब 1 इंच तो माइनस किया तुमने 1 इंच तो 1 इंच का हो जाएगा। तो ये भी समझ में आएगा। तो बेसिक चीज़ आपको ये देखनी होगी। उसके बाद रेक्टेंगल बनाने के आपको देखना होगा कि रेक्टेंगल को कट कैसे करते हैं, जैसे मिलता है। तो अगर मैंने ये लिया तो ये आपको पता चल गया, देखो यहाँ से ये सब कट जूम और ये सब हो सकता है। तो क्या डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हाँ डायरेक्ट भी बना सकते हो। नए वाले सॉफ्टवेयर में, मेरे पास ये पुराना है। इंचेस किया तो आप दूसरे में इसी रेक्टेंगल को कट करना सीख लो। कट कैसे करोगे वो सीख लो। तो एक और लिया मैंने यहाँ से, मान लो कोई भी कलर ले लो, उसको कंट्रोल F कर लो, और ये किया मैंने, तो ये बनाना सीख लो। ये किया मैंने, ये कट किया यहाँ से, राइट क्लिक करके अनग्रुप किया, ये हटा दिया मैंने यहाँ से, डिलीट किया। तो ये देखो ये ऐसा करना सीखो, छोटे छोटे काम करना सीखो, तो आपको वो एडोब इलस्ट्रेटर अपने आप आ जाएगा। ये मैंने कोई सा काम करना कर दिया, ये तो बोले सर इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए, तो ये सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको ऊपर किया और ये आपने हटा दिया। इतना सा सीखना होगा पहले आपको, ये ऐसे सीखना होगा आपको, ठीक है। फिर ये हो गया एक। इसी में आपको देखना होगा सर्कल्स का, तो इसमें सर्कल्स है यहाँ पे,
ये सर्कल्स आ गया, शिफ्ट दबाओगे तो एक साथ आएगा। तो आपको सर्कल्स में छोटी छोटी चीज़ें डाल सकते हो। आप देख सकते हो सर्कल को इंक्रीज डिक्रीज करना है तो क्या कर सकते हैं आप, ये सर्कल को ऐसे कर क्रॉप करके ऐसे कर सकते हो। ये किया मैंने, और ये यहाँ पे तो दिखाता हूँ फिर से। ये एक सर्कल है ना, ये इसको मैंने ये किया और इधर से दूसरा कलर ले लिया, यहाँ से दूसरा कलर लिया, फिर यहाँ गया, यहाँ से तीसरा कलर लिया, फिर यहाँ गया, यहाँ से चौथा कलर लिया, फिर यहाँ से गया, यहाँ से पांचवा कलर लिया, फिर यहाँ से लास्ट में गया, शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, ये भी कलर ले लिया और सबको मैंने कर दिया यहाँ पे क्रॉप। ठीक है ना। तो क्रॉप के बाद ये इतना मैंने राइट क्लिक करके हटा दूंगा। कितना, ये देखो इतना हटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है शायद, ये हटा दूंगा। ये क्लिक करके हटा दिया तो ये देखो ये बन गया मेरा। छोटा छोटा चीज़ें भी हटा सकते हैं। ये गया, मैं आउटलाइन हटा दूंगा तो ये देखो ये कैसे बना है, ऐसे तो बना है ये, अंडरस्टैंड। तो ये छोटी छोटी चीज़ें देखना होगा आपको, क्योंकि इसी से सारी चीज़ें बन जाती है। ये सर्कल हो गया, तो देखो अभी सर्कल का ही मैंने बेसिक शेप्स ही बताया मैंने। तो और आपने ये हटाया या फिर इसको बस ब्लैंक कर दिया? हो ब्लेंड कर दिया, ब्लेंड कर दिया, हटा दिया। तो इसको बनाने के दो तरीके हैं, देखो एक और बता देता हूँ जो तुम बोल रहे हो। तो मान लीजिए सर्कल लिया मैं, इसको एक किया, यहाँ से एनी थिंग आई कैन सेलेक्ट है, ठीक है। फिर यहाँ से मैंने ये ले लिया येलो, और ये आप ऊपर करोगे ना तो इसका कलर चेंज होगा, नीचे करोगे तो आउटलाइन का, ठीक है। इट डिपेंड कि आपको कौन सा कलर लेना है। तो इसका दूसरा आइडिया क्या है वो भी बता देता हूँ मैं कि ये तो अब ये जो सबसे पीछे वाला है ना, कंट्रोल सी करो, सबसे पीछे वाला इन सबको सेलेक्ट करो, कंट्रोल एफ करो, फिर से सेलेक्ट करो और कंट्रोल 7 करो। ये तो ये मैंने ब्लेंड किया है, ये कट किया था, अंडरस्टैंड। मतलब इसमें क्या किया है, कोई कट नहीं हुए। राइट क्लिक करके आप करोगे ना अनमास्क, तो आपको पता चलेगा कि सारे सारे हैं, ये देखो हैं। मैंने बस इन सबको एक डब्बे के अंदर डाल दिया। जैसे मैं बता देता हूँ, मैं यहाँ पे टेक्स्ट लेके दिखा देता हूँ। तो टेक्स्ट में एक ही में होगा तो एक ही दिखा देता हूँ। मान लीजिए कोई लोगो बनाना है मुझे, ठीक है, एक में दिखा देता हूँ। मैंने ये लिया, तो अगर मैं सबको सेलेक्ट किया ना, कंट्रोल 7 किया, तो ये देखिए आपने देखा होगा इजीली, कुछ प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा है आपके? ये लिया हमने, कभी भी टेक्स्ट को, कोई भी टेक्स्ट लिया मैंने, जो भी आपको लेना है ले सकते हैं। ये सबको सेलेक्ट किया, कंट्रोल 7 हो गया मेरा काम, अंडरस्टैंड। तो दो तरीके हैं, आप किसी को चीज़ को कट करके बना सकते हो। इसमें देखो राइट क्लिक करके ये कट किया, मैंने कट किया है, ये कट किया है ये, अंडरस्टैंड। तो कल तो मैं एक चीज़ बना रहा था, मैंने दिखाया कि ऐसे होता है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, तो ये ऐसे कट होते हैं। शिफ्ट दबा के इसे नीचे किया और फिर मैंने कॉपी लिया, फिर शिफ्ट दबा के नीचे किया, ये ठीक है। ये 3 ऑब्जेक्ट हैं मेरे पास, तो कलर चेंज करके दिखा देता हूँ मैं। ये भी एक कलर लिया है मैंने डार्क। अब मैंने सबको सेलेक्ट किया, तो ये देखिए यहाँ पे जाऊँगा, अगर मैं इसे डिवाइड कर दूँगा तो राइट क्लिक करूँगा तो ये अनडू किया मैंने। तो अभी आपको ये सारे डिवाइडेड मिल जाएंगे। तो इसको मैं शिफ्ट के साथ 1 2 1 2 1 2 नहीं, और नीचे आ जाएगा। तो ये देखिए ये आई कैन डू एनीथिंग फ्रॉम हियर। ये आपने देखा होगा स्टैटिक ग्राफिक्स मार्केट में बनाते हैं लोग, ये ले गया मैं। ये दिख रहा है आपको, इजीली ढंग से बनाया है। क्या क्रॉप ही तो किया है ना मैंने, अंडरस्टैंड। तो आप जब समझोगे ना, बेसिक चीज़ समझोगे तो आपको समझ आएगा कि यार ये सारी शेप तो ऐसे बने हैं, ये तो इजी है। तो आपको कोई देखोगे ना लोगोस, तो कुछ लोगोस आपको ऐसे दिखते हैं, कुछ लोगोस आपको दिखेंगे तो वो ऐसे ही कट होके दिखते हैं। चलो यहाँ पे ये देखो, ये मैडी वाला देखो मैं ऐसे ही बनाया है। ये देखो ये भी ऐसे ही बने हैं, पिज़्ज़ा वाला। ये देखो ये इमेज अंदर घुसी है उसके, बहुत सारे इसी में ही बनते हैं।
ठीक है, देखो ये वाला हमने अभी बनाया था ना, ये दिखा था, ये गोले के अंदर गोला, ये ठीक है। देखो ये भी ऐसी है, एक रेक्टेंगल को 4 पार्ट में काटोगे तो ये भी बन जाएगा। 4 रेक्टेंगल ले सकते हो या फिर एक ही रेक्टेंगल से बन जाएगा। हाँ ये देखिए, ये इस टाइप से एक लेके ऐसे 4 को काटा गया है। तो आप बहुत सारे लोगोस होते हैं ना, ये देखो ये एडिडास का बोल रहा था, ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट और बीच से ऐसी लाइन लेके इंटर कर दिया गया है, बस। ये 3 लिप हैं, लिप 1 2 3, उसके अंदर डंडियाँ क्रॉप करके डाल दी है और कुछ नहीं किया है। और इंडियन है तो कुछ है, तो आपको बहुत सारे ये ऑब्जेक्ट्स आपको दिखेंगे कि लोगोस जो क्रिएटेड होते हैं बहुत सारे ऐसे ही होते हैं। फिर ये आउटलाइन, इसकी आउटलाइन आप सोचते हो आउटलाइन है, आउटलाइन नहीं होती है, आउटलाइन नहीं है ये, उसके पीछे एक और वाइट कलर का टेक्स्ट डला हुआ है, ये आउटलाइन नहीं है। ये देखो ये आधा कटा हुआ है ना, ये सर्कल, ये भी सर्कल और ये यहाँ से कटा हुआ है, बस थोड़ी सा एक्यूरेट। ये देखो ये कटा हुआ है। तो आप बहुत सारे लाखों आप देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये ऐसे ही है, इस प्रकार से ये बने हुए हैं। तो इसके आगे की और भी चीज़ें होती है जो मैं आपको धीरे धीरे बताते जाऊँगा। तो ये ऐसे कटा हुआ है सब, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारे लोग ऐसे ही बनते हैं। ये देखो ये छोटे छोटे कट करके गोल घूमे हैं ये। तो ये इसकी आगे की चीज़ें जानने के लिए आपको बेसिक ऑब्जेक्ट समझ में आना चाहिए कि क्या होते हैं। फिर ये है, यहाँ पे जाओगे तो पॉलीगॉन, हेक्सागोन चाहिए तो वो भी ले सकते हो। ये पॉलीगॉन चाहिए, हेक्सागोन चाहिए, यहाँ पे क्लिक किया तो ये देखो 6 7 8 9 10 11 12 जो भी चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। ये बोलोगे सर स्टार के जैसा बनाना है तो यहाँ पे जाओगे तो ये देखो स्टार है, ये ओके करोगे तो स्टार है। आप छोटे छोटे स्टार भी बना सकते हो। ये स्टार्स हैं यहाँ पे। फिर यहाँ पे आउटलाइन है। आपके पास अगर नया सॉफ्टवेयर है तो आपके पास ये 8 से 9 होंगे और ज़्यादा होंगे, मेरे पास पुराने। तो ये भी हो गया सर। अगर 2 है तो आगे नीचे करना है उसका क्या शॉर्टकट? हाँ ऑटोमेटिक, हाँ ऑटोमेटिकली अगर 2 स्टेप्स को, हाँ तो मान लो ये आई करके मैं बता रहा अरे इसका हेलो सर, इफ आई वांटेड टू लाइक स्विच प्लेसेस ऑफ कंट्रोल से ब्लैक कर रहे हैं तो कंट्रोल से, हाँ देखो ये जैसे ये सबसे, ये एक ऑब्जेक्ट मेरे पास है तो ये देखो सबसे पीछे है, ये दिख रहा है यहाँ पे। इसको ऊपर नीचे लाना है वो भी बता देता हूँ। कंट्रोल के साथ अगर मैं कर्ली ब्रैकेट दबाऊंगा तो धीरे धीरे ऊपर आएगा, ये धीरे धीरे ऊपर आ रहा है ये सबसे, ठीक है ये देखो। लेकिन कंट्रोल शिफ्ट करूंगा तो एक साथ ऊपर या नीचे जाएगा ये, ठीक है ना। जैसे कंट्रोल के साथ सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दबाऊंगा तो मैं इधर लिख देता हूँ मैं क्या एक्चुअली प्रेस कर रहा हूँ। ये इससे एक एक करके नीचे जाएगा, है ना। कंट्रोल ये ऐसे करोगे तो ये एक साथ नीचे जाएगा। तो मैं सेकंड वाला यूज करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट कर लिया, एक साथ नीचे चलेगा। 1 लाख ऑब्जेक्ट होंगे तो भी ठीक है। और क्रॉप करने के लिए, जो क्रॉप करने के लिए ऐसा है कि देखो अब ये नीचे है ये ऊपर है, नहीं इसमें दूसरा ले लूँ मैं थोड़ा सा ऑब्जेक्ट। तो मैं एक ऑब्जेक्ट वाला लेता हूँ मैं, ये लिया मैं, चलो ये ठीक है। इसको अभी यहाँ से ये डंडियाँ लिया मैं, ये वाइट कलर की ले लेता हूँ या कोई भी ले लेता हूँ ताकि दिखाई दे। ये लिया मैं, इसको डी करूँगा तो डायरेक्ट ब्लैक एंड वाइट भी होती है। अभी मैंने ये किया तो 2 ऑप्शन है। एक तो मैंने बोला कि जब भी कुछ ऐसा करो इसकी कॉपी रख लो, आपको पता चलेगा। तो कॉपी से अच्छा स्मार्ट तरीका रहता है कंट्रोल C करना, ठीक है। अभी इन सबको सिलेक्ट किया मैंने और ये इधर पे क्लिक किया, कंट्रोल 7 किया, चलो तो ये देखो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये लाइन अंदर चाहिए तो आपको बार बार वो काम करना होगा। इससे चाहिए यहाँ वाला ऑप्शन लिया मैंने, इसे कट किया तो इससे क्या होगा कि सारी चीजें कट हो गई। ये तीनों मैं अलग कर सकता हूँ, जैसे अनग्रुप किया, ये तीनों अलग किया, डिलीट किया, ये भी डिलीट किया। एडिडास का बन सकता है ऐसे, मैं प्रॉपर्ली बनाया तो ये देखिए अंदर चले गई, समझ में आ रहा है, अंदर चले गई उसके। अभी हर एक ऑब्जेक्ट एक्चुअली अलग अलग है, आपको समझ नहीं आएगा, अलग अलग है। तो दूसरा तरीका क्या होता है वो भी बता देता हूँ।
दूसरा तरीका कई बार करना पड़ता है, लेकिन वो भी हो जाएगा। तो ये लिया मैंने तीनों ऑब्जेक्ट, तो इसमें से एक ही ऑब्जेक्ट को करने की कोशिश करता हूँ मैं। अगर एक ही जैसे हैं तो थोड़ी सा छोटा ले लेता हूँ, ठीक है। अभी ये ऊपर होना चाहिए, अगर इनको अंदर डालना तो कंट्रोल एक्स कंट्रोल एफ, ये ऊपर होना चाहिए, तब ये कंट्रोल 7 होगा, अंडरस्टैंड, नहीं तो नहीं होगा। अभी मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ, अभी मैं इसी को कॉपी करके यहाँ रख सकता हूँ, ठीक है। बाद में सीधा करूँगा, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ रख सकता हूँ, अंडरस्टैंड, बाद में घुमा सकता हूँ। तो ये ऐसे ऐसे होगा, ये एक एक करके होगा ये। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए आपको कौन सा सही लग रहा है, कि इंटरनल वाला कि ये वाला। तो मास्किंग वाला मोस्टली इमेजेस में ज़्यादा होता है, तो आप इमेजेस कर सकते हो, अदरवाइज वही है। तो वो डिसीजन एट ए टाइम आपको लेना होता है, ऐसा फिक्स नहीं रहता कि आपको कोई चीज़ क्रॉप करके अंदर करनी है या वैसे करनी है। जैसे ये है ऑब्जेक्ट है, मैंने ये लिया, यहाँ से लिया ना, तो अगर कंट्रोल 7 करूँगा तो ये इजी होगा मेरे को, ये इजी पड़ेगा मुझे। अब यहाँ पे मैं कोई इमेज अपनी डाल सकता हूँ, यहाँ पे इस एरिया में कुछ टेक्स्ट लिख सकता हूँ, इस एरिया में कुछ कर सकता हूँ। तो जब मैं कोई बैनर या पोस्टर देखता हूँ ना, तो ये तो हो गया, मैंने मीडिया सोशल मीडिया का बनाया है, तो आपको दिखेगा कि ये देखो, ये जैसे ये देखो, ये वाला आप देखोगे ना कैसा है, ये बना के दिखा देता हूँ। तो आपको लॉजिक पहले इंटरेस्ट आना चाहिए कि यार ये तो बड़ा इजी है यार, और ये अच्छी चीज़ है, मतलब मैं कहीं जिस पे उंगली रखेंगे वो बना सकता हूँ मैं। तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, तो अब ये कैसे बनाए, ये वाला दिखाता हूँ एक एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, सबसे पहले इसको कंट्रोल 2 कर दो, ये लेना। तो ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है ना, और इसकी आउटलाइन बस लिया है मैंने। उसके बाद आप चाहो तो इसे एक अलग रख सकते हो। उसके बाद मैंने क्या किया, देखो ये है यहाँ पे, ऐसा है ये। तो उसके लिए पहले एक सर्कल काट के रख लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल C कंट्रोल F, और मैंने कंट्रोल F के बाद मैंने इसे थोड़ी सा कंट्रोलर शिफ्ट से छोटा कर लिया, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आप मेरे सामने बैठोगे ना तो समझ में आएगी, जो खाली हो तो मुझे बताना। तो ये दोनों लिया, ये कट कर लूँगा, कट करना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है, क्यों बताऊँगा। तो ये मैंने ये कट कर लिया, तो इसको मैं कोई भी कलर दे देता हूँ, ये ऐसे होगा। तो ये हो गया, मैं एकदम सेप नहीं ले रहा प्रॉपर, वो अपने आप प्रॉपर सेप नहीं लोगे तो अच्छे से आ जाता है। ये ले लिया, और इसका कलर कैसा है ये ले लिया, चलो। और ये यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे भी ले लिया, चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे भी ले लेता हूँ, थोड़ी सा अच्छा लगेगा ये, यहाँ पे लेना चाहिए। ये क्यों होता है मालूम, क्योंकि इसका ग्राफिक्स टाइप रहता है रिडीटिंग, कोई भी चीज़ होते हैं उसमें आपका सर्कल रिडीटिंग होना चाहिए। तो ये देखो ये है, ठीक है। तो ये तीनों ऐसे क्रॉप करना है, कंट्रोल X और इन तीनों के ऊपर कंट्रोल F, है ना। अब ये कर दूंगा मैं यहाँ पे, इनको तीनों को लेके, मतलब ये तीनों को लेके कंट्रोल 7 कर दूंगा, तो ये देखो ये अंदर आ जाएंगे जी, ये देखो ये आ गया। अब इसमें इमेज ही रखना तो बचा है, बाकी तो काम हो गया है मेरा, ये इमेज रखना ही तो बचा है मेरा भाई। ये अब आप ऐसी फोटो खींचिए, अपनी खुद की प्रोफेशनल फोटो खींचिए ऐसी वाली, है ना। तो ये कैसे करोगे, ये पीछे चले जाएगा ना उसके, ये पीछे चले जाएगा भाई, इसके पीछे चले जाएगा। तो कैसे, ये कंट्रोल X किया, इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल B किया, तो ये देखो ये पीछे चले जाएगी इमेज ना अपने आप। ये अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखूंगा, आप बोलोगे सर थोड़ी सा ये वाला इस तरफ खिसकाना है, तो डबल क्लिक किया, ये आप यहाँ पे खिसका दो इसको डबल क्लिक किया, तो ये अब इसके हिसाब से आप बोलोगे सर अभी इसके ऊपर क्या लिखना चाहिए, कैसे बनाना अच्छा रहेगा। तो ये तो पूरा बन ही गया है मेरा, ये कंट्रोल G कर लो, ये पूरा बन गया है। तो हमेशा जब कुछ समझ नहीं आए तो कॉपी करो। तो यहाँ पे देखो कितना अच्छा दिया है कलर कॉम्बिनेशन, यहाँ पे लोगो दिया है,
तो अगर मुझे लोगो रखना है तो मैं यहाँ पे लोगो रखूंगा इमेज के अनुसार, है ना। और नहीं तो अपनी खुद की एक ऐसी फोटो खींचूंगा, ऐसे किसी लैपटॉप ले तो और ज़्यादा रहता कि यार इस बच्चे ने अपना खुद का पूरा ही काम किया है। फिर यहाँ पे ये अगर टेक्स्ट है तो मैं जब इसके अगर डिज़ाइन करूँगा ना तो मैं टेक्स्ट इसी साइज का लूँगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो मैं लेता हूँ, ले लेता हूँ यहाँ पे इलस्ट्रेटर। फिर देखूंगा इसने कैपिटल लिया है तो कैपिटल ही लूँगा, यहाँ से देखो कैपिटल स्मॉल होता है, ये वाला ऑप्शन दिखेगा नहीं क्योंकि बंद रहता है हाइट। तुम लोग को ये ऐसा दिखेगा, तुमको करना होगा यहाँ पे शो ऑप्शन तो ये खुलता है, ठीक है। तो ये लिया, फिर मैं देखूंगा ये बोल्ड है तो मैं बोल्ड ही लूँगा, ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब देखूंगा इसकी कितनी हाइट है तो मैं उतनी ही हाइट भी लूँगा, हाँ ये सही लग रहा है। फिर भले ही मेरे को चाहिए तो मैं इसे नीचे करूँगा ये। फिर बोलोगे सर ये भी क्या इतना बैलेंस लेना अच्छा रहेगा, तो अगर लगता है तो वो भी ले सकते हो। कैसे, ये दोनों को सिलेक्ट किया तो ये देखो ये यहाँ पे रहता है ऊपर नीचे करने के लिए, ये एक्यूरेटली लिया मैंने। तो मैं पिछले 8-10 साल से ज़्यादा वो नहीं करता हूँ, है ना। तो नीचे वाला कैप्स लॉक नहीं है तो मैंने सिंपल सा ये लिया और ये यहाँ पे कुछ भी लिख दिया मैंने जो भी मुझे लिखना था, तो इसे इंक्रीज किया हमने। तो ये देखो ये हो गया। तो ये तीनों कौन सा है, वाइट कलर है। तो मैं हो सकता है मेरे को अगर सेम का सेम बनाना है तो क्या करूँगा, इसमें देखो ये है, इसके इधर पे वो ये इस प्रकार से कलर आया है। मैं भी एक ऑब्जेक्ट लूँगा इतना ही बड़ा, ठीक है। इसको क्या करूँगा, आई दबा के ये कलर ले लिया। फिर क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रांसपेरेंट करना है ना मुझे, तो विंडो में जाके ट्रांसपेरेंसी आएगी आपको। अलाइन, अपीयर, आर्टबोर्ड, ब्रशेस, कलर, नेविगेशंस, इमेज, ट्रेसेस, एक्शंस, वर्कफेस। यहाँ पे आपको अलाइनमेंट, ग्रेडियंट, इमेज में ट्रांसपेरेंसी मिलेगी। मेरे में हो सकता है वो नहीं दिख रही है, फिर भी देखती है यहाँ पे देखता हूँ। ये देखो ये आ गई ऑब्वियसली, तो ये मैंने कम किया, ठीक है, कम करके हो गया मेरा काम। तो ये मैं यहाँ पे रखूँगा, तो ज़्यादा हो गई है थोड़ी सी कम करूँगा यहाँ पे। ये तो ये है, हाँ ये हो गया मेरा काम, ये हो गया। अब मैं चाहूँ तो अब कम ज़्यादा अपनी उसके अनुसार कर सकता हूँ, या फिर मेरे को लगता है कि मुझे इस तरफ रखना चाहिए तो इस तरफ करके ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से कोई चीज़ डेवलप होती है। आप कॉपी तो करते हो लेकिन बनता कुछ और है। अब यहाँ पे ये बैकग्राउंड है तो और इसमें वाइट कलर से ये लिखना है, तो यहाँ पे मैंने ये वाइट कलर से ये लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। अभी ये कंट्रोल X कंट्रोल F करूँगा तो ये है, मेरे को लगता है वहाँ पे सही नहीं लगेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ये ले लिया, इसे खिसका के नीचे ले लिया मैंने, ये ले लिया। तो ये देखो, ये आपको लगता है कि इमेज को यहाँ नहीं यहाँ पे करना चाहिए, तो आपको जाना होगा, इमेज को लेना होगा, कंट्रोल अल्टर शिफ्ट W और कंट्रोल अल्टर शिफ्ट W, या फिर आपको भूल जाओगे तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होता है, हर जगह पे ट्रांसफॉर्म ही उसे बोलते हैं। ये खुल जाती है विंडो, तो यहाँ पे आप इसे फ्लिप कर सकते हो, ओके कर सकते हो, तो ऐसा बना सकते हो। ये तो आपकी इमेज के अनुसार आप बनाते हो, फिर किसी की कॉपी करने के लिए भी बनाते हो, तो भी वो कॉपी होता नहीं है बाद में, अंडरस्टैंड। फिर यहाँ पे देखो ये ऊपर कैसे उसने, अगर मुझे अब सेम का सेम चाहिए तो मैं उसी अलाइनमेंट में रखूँगा ये, और ऊपर कुछ उसने ब्लैक से लिखा है तो मैं एक्चुअली ट्राई टू मेक फेसबुक लोगो, मैंने आपको भेजा होता है। हाँ हाँ देखता हूँ। अब यहाँ पे ब्लू कलर क्यों लेंगे, देखो ये ब्लू सेड, ब्लू ये ब्लू रेक्टेंगल, ब्लू लोगो है हल्का सा, ब्लू बटन। तो ये आपको याद रखना है कि बहुत सारे कलर्स नहीं होते अगर हाई क्लास के कुछ ग्राफिक्स रहते हैं तो,
तो उसमें बहुत सारे कलर्स नहीं रहते। अब ये देखो एरो ऐसा लगा, उसके अंदर कुछ है, तो आप ये बटन खुद का बना सकते हो। आप बटन बनाए भी बटन मिलते हैं, वहाँ से कुछ ले सकते हो। मैं बटन अब पूरा नहीं बनाऊंगा। फिर उसके बाद मैंने देखा तो आपको समझ नहीं आ रहा कितनी हाइट विड्थ होनी चाहिए, तो आप जितनी हाइट विड्थ दी है ना इसमें, आप उसी हाइट एंड विड्थ के हिसाब से भी कुछ बना सकते हो। जैसे ये मैंने लिया और ये मैंने लिया, फिर हाँ ये ले लिया मैंने, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, इट्स गुड। तो ये वाइट है तो इसको वाइट ही कर दिया मैंने। तो जब मैं बनाऊंगा तो ये देखो ये मेरा पूरा बनेगा, ये अंडरस्टैंड, और प्रोफेशनल बनेगा। तो बाद में आप हर चीज़ को ठीक कर सकते हो। जैसे कोई भी ग्राफिक्स है उसमें कोशिश करो आउटलाइन ना रहे, कोशिश करो। अब ये अलाइनमेंट नहीं है तो क्या करोगे, इसको अलाइनमेंट करना है। तो अब या तो 1 2 3 4 5 को सिलेक्ट करो, ये अलाइन आता है यहाँ पे, ये अलाइन करो। तो ये पूरा कहाँ जा रहा है, यहाँ पे अलाइन सिलेक्शन करना पड़ेगा। ये चीज़ें मैं रिपीट करूँगा, डोंट वरी। तो ये देखो ये एकदम छोटी सी चीज़ है। अब ये इतना चीज़ बनाना सीख लिए तो 15 20 25 हज़ार की नौकरी लग जाती है आराम से। आप चाहिए तो बॉर्डर में किसी ने बोला इसमें फ़ोन नंबर, और वो समझ नहीं आ रहा कहाँ लिखोगे, वो लिखना है। तो मैंने फिर अलग से आप चाहो तो यहाँ पे कुछ डाल सकते हो, आप फ़ोन नंबर्स का डाल सकते हो। आपने कैसे डालना है, ये ले लिया मैंने एक यहाँ पे रेक्टेंगल या सर्कल ले लो जो भी है, और अगर उसको डालना ताकि ग्राफिक्स भी ख़राब ना हो तो ये मैंने ले लिया यहाँ पे। अब इतने के अंदर ही करना था ना, और थोड़ी सा डिज़ाइन भी रहे, तो ऐसा नहीं करके मैंने क्या किया, यहाँ पे गया और ये जो है इसको थोड़ी ऊपर ले लिया, इसको थोड़ी सा नीचे ले लिया। तो अब यहाँ पे मैं फ़ोन नंबर या एड्रेस भी डाल सकता हूँ, और इसी को मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया, हल्का सा ऑपोसिटी दे दिया। तो देखो अब इसके ऊपर मैं यही लिख देता हूँ, ठीक है ना। आप नंबर डाल सकते हो, तो मान लीजिए एड्रेस है या कुछ नंबर है तो मैं ये डाल सकता हूँ यहाँ पे। और अगर फ़ोन नंबर है तो हमेशा जानते हो फ़ोन नंबर ऐसा होना चाहिए 93250698, और इसको थोड़ी सा बड़ा कर दो क्योंकि नंबर है वो पहले देखना चाहिए। ये अब समझ में आया कैसे चीज़ें बनती है। ये वही चीज़ें तो आपने इस टाइप की 25 30 50 चीज़ें बना ली ना, उतने ही में आपका प्रोफाइल तैयार हो जाता है एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर्स का। ये देखो ना ये कैसे बनी है, ऐसे ही तो बनी है। ये बनाते हुए दिखाया है। ये देखो रेक्टेंगल में फ़ोटो डाल दिया है, फिर यहाँ पे वो टेक्स्ट डाला है और चीज़ें आगे पीछे है। ये बनाना, ये बनाने वालों को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये देखो ये एक रेक्टेंगल है ये वाला, फिर एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, एक रेक्टेंगल ये है, 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स हैं, और ये फोटो है, फिर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये लिखते आता है तुम लोग को, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। ये देखो ये भी एक छोटे छोटे ऑब्जेक्ट ये खुद भी बना सकते हो। ऐसे बेसिकली ऑब्जेक्ट मिल जाते हैं आपको बने बनाए। ये नेक्स्ट टाइम आप बताओगे ना तो ये मैं फोटोशॉप में भी बनाना बता दूंगा। फोटोशॉप में भी भड़ाभड़ बनते हैं, 2-2 मिनट में बनते हैं, ये और तेज़ी से बनते हैं। ये देखो ये अब बोलोगे ये कैसे बनाए, तो ये कुछ बने बनाए उनकी लाइब्रेरी में रहते हैं। जब कंपनी में जाते हो ना तो बहुत सारी चीज़ लाइब्रेरी में मिलती है। ये देखो ये कैसे है, एक ये रेक्टेंगल है, फिर एक ये सर्कल है, फिर एक ये सर्कल में फ़ोटो डाली है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है। मेरे को लगता है वो चीज़ें सीखने की कोशिश करो, वो तब आएगा जब बनाओगे, नहीं तो कैसे आएगा। तो इतना वो तो है ये। तो ये मान लीजिए मुझे बनाना है, ठीक है ना। मैंने शिफ्ट से इंक्रीज किया, कंट्रोल 2 किया, तो ये देखो ये। तो इसमें सबसे पहले क्या है, बनाते जाओ भड़ाभड़, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये रेक्टेंगल लिया, यहाँ पे आई दबाया, इसको किनारे कर दिया, ठीक है। फिर क्या है, फिर देखो एक और रेक्टेंगल है यहाँ पे, आप चाहो तो एट ए टाइम यहाँ पे रख सकते हो। फिर एक और रेक्टेंगल है, कौन सा है, ये वाला। फिर मैंने ये किया यहाँ पे, आप चाहो तो बड़ा छोटा कर सकते हो इसे। फिर मैं यहाँ पे गया और ये वाले रेक्टेंगल में यहाँ पे ये कर्व है, थोड़ी सा कर्व है, कर्व ले लिया, और ये रेक्टेंगल को ठीक है, ये रेक्टेंगल को यहाँ रख दिया मैंने जहाँ पे मुझे रखना है, छोटा बड़ा जो भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो अलाइनमेंट अपना खुद का भी ले सकते हो। ये ले लिया। फिर इसके बाद क्या है, एक येलो वाला रेक्टेंगल है, यही वाला, लेकिन कर्व है, इसी को यहाँ पे कर दिया मैंने, थोड़ी सा ये ऐसे कर दिया, लो ये आई करके, ये है कर्व वाला, है ना, लेकिन ये ऊपर है तो इसको ऊपर ले लिया मैंने। फिर उसके बाद एक ले लिया, तो इसके बाद एक सर्कल है,
फिर ये सर्कल ले लिया मैंने, लो सर्कल भी ले लिया, येलो कलर का है ना, येलो ही ले लेता हूँ लो। तो आपको चाहिए तो आप यहाँ पे मेजरमेंट के थ्रू भी ले सकते हो। ये यहाँ पे लगा लो अब, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, इसी के ऊपर एक और फोटो है, ये फ़ोटो ले लिया मैं, फ़ोटो बाद में डालूंगा, ये ले लिया मैं। तो ये देखो ये हो गया मेरा, बन गया ये, बाद में टेक्स्ट लिखते रहूँगा मैं। आप चाहो तो इसको क्रॉप कर लो, मतलब कंट्रोल सी, इसके ऊपर कंट्रोल एफ करोगे ना ये, तो ये और ये कंट्रोल 7 करके ये क्रॉप करके रख लो, ये देखो ये हो गया। फिर ऐसे ही करके आप इसको भी कर सकते हो, ये भी क्रॉप कर सकते हो। क्रॉप नहीं समझ में आ रहा तो डायरेक्ट ये आपको बताया था वहाँ से वो करके अलग अलग भी कर सकते हो, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ये लिया कंट्रोल सी, ये और ये के ऊपर कंट्रोल एफ किया ना, तो ये और ये कंट्रोल 7, ये देखो कट जाते हैं। तो ये टेक्निक्स कब आएगी, अभी आप बोलोगे फ़ोटो डालनी है तो एक फ़ोटो ले लो और एक फ़ोटो डाल दो उसके पीछे कोई सी भी। तो आप बोलोगे सर यही फ़ोटो डाल के दिखा सकते हो क्या, ये वाली जो है यही, तो मैं भी वो भी डाल सकता हूँ। मैंने किया ये, ठीक है। तो कंट्रोल अल्टर 2, ये अनलॉक करना होगा ना, मैंने लॉक किया था, कंट्रोल 7 करूँगा तो ये फ़ोटो आ जाएगी। मैं ये फ़ोटो भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। ये फिर ये जो है बचा हुआ इसको फिर से क्रॉप करूँगा मैं, इसको फिर से क्रॉप कर लूँगा मैं। ये इतना चाहिए ना मुझे, उतने नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से उसके अंदर बहुत सारा होता है। ये देखो बन गया। बाकी अब क्या बचा, टैक्स ही लिखूँगा ना थोड़ी देर में, मैं जो भी है मेरे टैक्स लिखूँगा, तो ये टैक्स लिख दूँगा मैं यहाँ पे। फिर बोले टैक्स कैसे लिखूँगा, टैक्स सेम लिखूँगा। सेम क्यों लिखूँगा, ये देखो कैसे लिखो ना, VR पतले में है, फिर ये डार्क में है, फिर ये भी डार्क में है, फिर ये भी पतले में, फिर यहाँ पे देखो बटन बना है छोटा सा, फिर यहाँ पे देखो लोगो लगा है, यहाँ पर आइकॉन्स लिखे। तो आइकॉन्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आइकॉन्स डाउनलोड किए जाते हैं जो बने बनाए होते हैं। तो आपको देखा कि ये देखो ये भी बन गया 3 से 4 मिनट। ऐसे 25-50 बने हो ना, 100 बना लिए ना अच्छे बहुत अच्छे से, बेटर, तो उतने ही में 25-50 हज़ार की जॉब लग जाती है। नौकरी थोड़ी ना बड़ी चीज़ है, ये इसके बिना होगा ही नहीं। अगले 100 साल तक ये बनाते रहेंगे लोग, और ये बने बनाए डाउनलोड भी होते हैं, लेकिन वो एडिट करने में ज़्यादा तकलीफ होती है, इससे अच्छा खुद ही बना लो। कितने सारे तो हैं, यही तो आपके प्रोफाइल में होना चाहिए, ये बने बताए होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनर, सोशल मीडिया पोस्टिंग डिज़ाइनर। ये देखो कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन है, ये है ये। तो आप बेसिक चीज़ें आपको समझ में आएगी। सबसे पहले जो जरूरी है, आपको इलस्ट्रेटर डाउनलोड करो, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करो, ये बेसिक शेप्स बनाना सीखो, ये लाइन वाइन क्या होती है, आउटलाइन कैसे होती है। ये कलर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इसमें कलर नहीं है, ये देखो नन है ये, तो कलर दोगे तब कलर आएगा। ये देखो आउटलाइन का कलर अभी आएगा। तो आपको शुरू में सीखने से नहीं होगा, शुरू पहले आपको बेसिकली सारे ऑब्जेक्ट बनाओ, आपको उससे आएगा। ताकि शुरुआत करो, जैसे एक रेक्टेंगल लिया मैं, है ना, तो ये ब्लैक एंड वाइट रहता है, इसको मैंने कोई भी कलर दिया, ये ठीक है ना। अभी यहाँ पे देखो इरेजर टूल है, इरेजर टूल चलाने की कोशिश करो, तो ये देखो इरेजर में ऐसे ले सकता हूँ। ये किया तो क्या फ़ायदा होगा, ये देखो ये अलग अलग हो जाते हैं, ये देखो ये अलग अलग हो जाते हैं। ये बन गया मेरा, अलग अलग हो गए ना ये ऑब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। तो ये फिर से मुझे करना है, ये गया इरेजर में गया, मैं फिर से ऐसे ऐसे ये ले लिया, फिर से ऐसे ऐसे गया, ये ले लिया मैं। तो ये देखो ये अनग्रुप कर लेना कभी समझ में नहीं आए तो। जैसे ये अलग है तो इसको मैं येलो दे दिया, फिर ये अलग है, ये अलग है तो इसको मैं अलग दे दिया, ये तीनों को अलग कलर दे दिया। समझ में आ गया। ये देखो ये क्या है, ये इरेजर तो है ये। तो आपको ये बेसिक चीज़ें समझ में आएगी। जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया, ये सर्कल लिया, ठीक है ना। आप सर्कल के पीछे, ये एक सर्कल है मान लो, कोई भी कलर दे दो आप इसे, और इसे कंट्रोल C करके इसे बंद कर दो, ठीक है ना। तो इसको कंट्रोल 2 किया, ये लॉक हो गया। अब इसके ऊपर कंट्रोल F किया, एक और सर्कल डाल दिया मैं, दिख रहा है ये। तो अब यहाँ पे गया मैं, तो ये कहाँ पे गया, इरेजर कहाँ है, E फॉर इरेजर आती है, ठीक है ना। ये लिया इरेजर, तो यहाँ पे गया मैं, यहाँ पे ये डाला, तो ये देखो ये बन गया। ये सारी चीज़ें अलग अलग है, ये अंडरस्टैंड। तो ये इजी है, बहुत सारी चीज़ें इजी बन जाया करती है। अभी फिर से लिया यहाँ पे मैं,
तो यहाँ पे मान लीजिए मैं इरेजर फिर से लिया और शिफ्ट दबाया हूँ, शिफ्ट फिर से लूँगा, थोड़ी सा और यहीं से ले लेता हूँ, शिफ्ट तो ये देखो ये प्रॉपर नहीं लिया मैंने। आपको लॉजिक समझना होगा क्या है, आपको देखने का तरीका समझना होगा कि वो है क्या, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या है ये। अंडरस्टैंड। ये लिया मैंने, अनग्रुप किया तो ये देखो ये बन गया। यहाँ पे यही करूँगा तो ऐसा लगता है कि ये कैसे बना होगा। इसी में बहुत अच्छे ग्राफ बनते हैं, आधे ज़्यादा काम तो इसमें अपने आप भी हो जाता है इलस्ट्रेटर में। तो आपको ये बेसिक चीज़ें देखनी होगी, तब आपको चीज़ें आएगी। तो क्या करना है, आपको चालू करना है एडोब इलस्ट्रेटर, फिर सिंपल रेक्टेंगल सर्कल डालना है, सर्कल के अंदर फ़ोटो डालना सीखना है कि फ़ोटो कैसे आती है इसके अंदर, है ना, इसके अंदर ऑब्जेक्ट्स कैसे आते हैं, इसमें टेक्स्ट कैसे आते हैं। जैसे ये वाला बनाना है मुझे, है ना, ये दोनों बनाना है, तो मैंने ये किया यहाँ पे। तो ये दो चीज़ें हो सकती है, पाथ फाइंडर थोड़ी सा कुछ करके देखना होगा आपको, तब आपको मेरी दूसरी क्लासेस में अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे नहीं आएगा कुछ भी। इसी में एक लास्ट और बता देता हूँ, मान लीजिए पेन टूल है, तो पेन टूल आ गया तो नौकरी लग जाती है, सिर्फ पेन टूल से भी लग जाती है नौकरी। तो ये लिया मैंने, क्योंकि कई कंपनी बोलते हैं, ये लिया। अब यहाँ पे जाऊँगा तो ये टेक्स्ट ऑन द पाथ, यहाँ पे गया, क्लिक किया, बस मेरे को यहाँ पे क्लिक करना है ये, तो ये देखो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे ये लिखा मैंने, तो ये देखो ये टिक टिक टिक, ये इसी में लिखेगा वो, क्योंकि मैंने वो डाला है ना, इसमें पाथ में लिख दिया। अंडरस्टैंड। तो ये इस प्रकार से आप लिख सकते हो, ये पाथ, तो टाइप ऑन द पाथ। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, थोड़ी सी शुरुआत करो, चालू करो। अगर बनाओगे नहीं ना तो चीज़ें बनेगी नहीं। कोई भी चीज़ सीखने के लिए उसे बनाना होता है, मेहनत लगती है, फिर आपको पता चलेगा कि ये देखो ये देखो कितना इजी बना है। 50 वाला, उसके अंदर 50 के ऊपर येलो वाला कलर बस डाला है और कुछ नहीं। ये एडिडास का, ये सारी चीज़ें कर सकते हो, बहुत सारे उसमें। हाँ अगर ये शेडिंग काइंड ऑफ कलर हो, दो कलर का मिक्सचर, तो वो कैसे करेंगे? वो ग्रेडियंट जैसा बोलोगे। हाँ, तो ये लिया ना मैंने, अगर कोई भी चीज़ में, तो जी फॉर ग्रेडियंट, जी करोगे ना तो, या फिर आपको समझ नहीं आएगा तो यहाँ जाना और सबसे नीचे जाना विंडो के अंदर, तो आपको यहाँ पे कलर्स की डॉकर्स विंडो मिलेगी। ये देखिए स्विचेस है ना, स्विचेस, तो इसके अंदर देखो ये मिलेगा। तो इसके अंदर एक ग्रेडियंट, बहुत अच्छे बने बनाए भी मिलेंगे आपको कलर। ये देखो ग्रेडियंट, इतने सारे ग्रेडियंट। मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए स्काई वाला खोल लेता हूँ, तो ये देखो ये आपको याद रखना, ये आउटलाइन में जा रहा है कलर, इसको ऊपर कर लेना, नहीं तो आप बोलोगे सर आ ही नहीं रहा है। ये देखो ये तो हज़ारों हैं, तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। ये देखो ये कैसे भी करके। आप बोलोगे सर इसकी सेटिंग कैसे करें, तो जी करके देख लेना, जी। ये मान लीजिए इसमें से येलो वाला हटाना है ना, या ये वाला, ये देखो ये हट भी जाता है। जैसे ब्लू है ये, आपको ये ऐसे करना है, ये ऐसे कर। तो सर घुमाते कैसे हैं, तो ये देखो ये घुमाने का, घुमा भी सकते हो ये। अभी कहाँ से निकाला आपने? हाँ, विंडो के अंदर स्विचेस यानी होता है एक छोटी सी विंडो, इसको इंग्लिश में स्विचेस बोलते हैं। छोटी विंडोज़ को इंग्लिश में स्विचेस बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो ये ग्रेडियंट दिखेगा, फिर यहाँ पे फूड कलर है, नेचर कलर है, स्काई कलर है, मिडनाइट कलर है, टेक्सटाइल कलर है, बहुत सारे कलर्स के लिए तो ये फेमस है सॉफ्टवेयर, और इसके कलर अच्छे भी आते हैं। तो ये ऐसे होता है, तो ये यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। ग्रेडियंट सारी चीज़ों में ग्रेडियंट दे सकते हो, टेक्स्ट में भी दे सकते हो। तो इस प्रकार से ये आप ग्रेडियंट ले सकते हो। आउटलाइन हटा दोगे यहाँ से तो ये प्योर ग्रेडियंट ऐसे दिखेगा ये। चलो नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से कुछ चीज़ें रिपीट करूँगा। सारे लोग इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर सीख लो ये, और देख लिया करो, सेव कर लो, इंस्टॉल कर लो। आपसे नहीं बनता तो दूसरों से हेल्प ले लो इंस्टॉल करने के लिए। सॉफ्टवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फ्यूचर में बहुत काम भी आएगा आपको, ठीक है। और ये मैंने रिकॉर्डिंग किया है, तो मैं अपलोड करके लिंक भेज दूँगा आप लोगों को, तो डोंट वरी अबाउट डैट। अब ये है कि 1 ही मिनट है,
एक मिनट। तो ये जो क्लासेस है ना मैं लिया करता हूँ ना फ्री टाइम पे, तो इस कंपनी की तरफ से लेता हूँ। ये दिख रही है ना आपको, स्क्रीन शेयर है क्या मेरी? यस सर। हाँ, तो बस ये लिंक दे रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे जाके रिव्यू में गुड, ग्रेट, बेटर, एक्सीलेंट, गुड क्लासेस लिख देना। तो अगर वो फिर से अरेंज करेंगे क्लासेस तो मैं फिर से करवा दूंगा। ये लिंक आपको दे रहा हूँ, ठीक है। गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट, वंडरफुल, सुपर, कुछ भी लिख देना एक वर्ड में। तो ये मैं, आप चाहो तो स्क्रीन शेयर अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लिया हो वो भी शेयर कर सकता है, या अपनी फ़ोटो। तो कहाँ पे है ये चैटिंग वाला, कहाँ गया? तो फिर नेक्स्ट क्लासेस में फिर से ले लूँगा, जितने लोग हो सब लोग कर देना। कहाँ गया आपकी ये लिंक, कहाँ गया यार? यही है ना चैटिंग। तो ये यहाँ पे तो डाल दिया मैंने, वो आपके UI UX में भी डाल देता हूँ, ठीक है, व्हाट्सएप पे। कहाँ पे है UI UX वाला, कौन सा है? ये है ना आपका? नहीं नहीं, ये नहीं है आपका, वो है ग्रुप गेमिंग एक्सपर्ट। आपके बैच का नाम मैंने गेमिंग एक्सपर्ट सेम 1 लिखा है। तो इसमें गुड, ग्रेट, एक्सीलेंट कुछ भी रिव्यू डाल दीजिए। और कल की क्लासेस अगर लेना हो तो मैं रात को बता दूंगा आपको, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो क्वेश्चंस पूछ के रखना, लिख के रखना। अच्छा, नहीं, एक ही मिनट फिर से बताता हूँ, क्योंकि आपके बना के भेजा है इंस्टाग्राम में सर पूरा प्लेन कलर है, पर वो जो एक्चुअल लोगो है उसमें ग्रेडियंट्स भरे पड़े। हाँ, तो ये ग्रेडियंट के लिए सबसे अच्छा तरीका है, विंडो में जाके ग्रेडियंट ओपन करना होगा स्विचेस से, है ना। तो वो तुमको ज़्यादा इजी और अच्छे समझ में आएगा। अदरवाइज़ यहाँ पे स्विचेस में भी रहते हैं आपको वो कलर्स, कलर डॉकर विंडो है, यहाँ पे जो कलर्स है ना, ये सारी विंडोज़ खोल के देखना होगा आपको स्विचेस में। तो ये देखो, ये खुल के लिखना स्विचेस, ये देखो, ये दिख रहा है, ये देखो ग्रेडियंट डायरेक्ट आ जाता है। बस ये ऊपर रहना चाहिए आपको, ये नीचे है ना आउटलाइन है, तो वो आउटलाइन में चले जाता कलर, आपको समझ नहीं आता। ये देखो, ये इवन पैटर्न भी होता है इसमें, ये देखो पैटर्न भर गया, ये बहुत अच्छा टेक्स्ट में भी आ जाता है ये पैटर्न, बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो नेक्स्ट क्लासेस में फिर से लूँगा, है ना। तो चलो मैं रखूँ अभी, बाय बाय। मैं ये क्लासेस अपलोड करके ये लिंक भी दे दूंगा आपको। थैंक यू।